Hi. So let's solve few more problems on arrays. Okay. So the next problem is we have to check that if we are given an array whether there is 5 or not in that. ठीक है. Let's say मुझे given है 2 4 5 7 8. मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि 0th इंडेक्स पे चेक कर लूँगा कि क्या यहाँ पे 5 है. अगर वहाँ पे 5 हुआ तो मैं सीधे सीधे ट्रू रिटर्न कर दूँगा. ठीक है. अगर वहीं पे 5 पड़ा है तो डेफिनेटली मतलब पूरे एरे में कहीं ना कहीं 5 आता है. अगर वहाँ पे 5 नहीं हुआ तो मैं स्मॉलर एरे पे कॉल कर दूंगा और पूछ लूँगा कि क्या इसमें 5 है. अगर उसमें 5 हुआ है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा. राइट. समझ आ गया प्रोसेस. सबसे पहले हम लोग 0th इंडेक्स पे चेक कर लेंगे. अगर यहाँ पे 5 हुआ तो ट्रू, नहीं हुआ तो हम लोग इस पे चेक कर लेंगे. इसमें अगर हुआ तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स. दैट्स इट. ओके. सो जल्दी से कोड लिख लेते हैं. सो हैज़ 5 बूल हैज़ 5. ठीक है कि क्या इसमें 5 है इस एरे में. सो इंट ARR इंट साइज. ओके. सो बेस केस लिखना होगा. बेस केस ऐसे लिख लेते हैं कि अगर मेरे एरे का साइज 0 है, मतलब खाली एरे है, तो रिटर्न फॉल्स कर देते हैं. राइट. अगर खाली एरे है तो 5 तो हो ही नहीं सकता उसमें, तो रिटर्न फॉल्स कर देते हैं. इफ साइज इज इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स. चलो बेस केस का काम तो हो गया. अब क्या करना है, अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट चेक करना है, मतलब कि 0th इंडेक्स पे चेक करना है. इफ ARR 0 इज इक्वल टू 5 रिटर्न ट्रू. अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो मुझे आगे स्मॉलर एरे पे कॉल करना होगा. सो आई जस्ट कॉल हैज़ 5 ऑन ARR +1 and size -1. right. So bool has smaller 5 कि क्या स्मॉलर एरे के पास 5 है. if has smaller 5 return true else return false. तो इतने से मेरा काम हो जाएगा. ठीक है. So if I just try to run this, so I just made a small mistake. I just put this inside a function. एक खुद ही एक फंक्शन होना चाहिए था. So let me just put over here. Okay, so एक अलग से हमने एक फंक्शन बना दिया. So obviously has 5 चेक कर लेते हैं. Now it should come out to be 1. Okay, yeah. So basically true है हमारा कि इसमें 5 है. बाय द वे मैंने यहाँ पे लिखा था इफ़ हैज़ स्मॉलर 5 रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स. मैं सीधे इतना भी लिख सकता था. राइट. मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. बेसिकली मैं इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ. राइट. बट सीधे से इतना भी तो लिख सकता था. हैज़ स्मॉलर 5 एक ही चीज़ है ना. मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़ ट्रू रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स. बेसिकली मैंने उस चीज़ के लिए लिख दिया था, तो सिंपल मुझे इतना लिख देना चाहिए था, रिटर्न हैज़ स्मॉलर 5. इससे हमारा कोड छोटा भी दिखेगा एंड थोड़ा लॉजिकल भी दिख रहा है. राइट. आई होप समझ में आ गया. राइट. अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं. अब मुझे प्रॉब्लम में बताना है कि अगर उसमें 5 आता है, ठीक है, तो कौन से इंडेक्स पे आता है. राइट. 5 आता है तो कौन से इंडेक्स पे आता है. अगर नहीं आता तो -1 बोल देंगे कि नहीं आता, और अगर आता है तो कौन से इंडेक्स पे आता है. और अगर मल्टीपल टाइम्स आए, लेट्स से 5 3-4 बार आ जाए उस एरे में, तो जो फर्स्ट 5 का इंडेक्स है वो बताना है मुझे. ठीक है. एक बार समझ लो क्वेश्चन कि अगर इस केस में ये एरे में मुझे सिंपली क्या रिटर्न करना है, मुझे सिंपली 2 रिटर्न करना है, बिकॉज 0 1 2. तो सेकेंड इंडेक्स पे मेरा 5 आ रहा है तो मुझे इसमें 2 रिटर्न करना है. अगर इसमें 5 होता ही ना, लेट्स से अगर मेरा 2 7 8 ये होता, तो सिंपली मुझे -1 रिटर्न कर देना है कि यार इस एरे में 5 नहीं है. और अगर मेरा कुछ ऐसे होता 2 5 3 5 7, तो मुझे इस केस में 1 रिटर्न करना है, बिकॉज मुझे जो फर्स्ट अक्रेंस ऑफ 5 है उसका इंडेक्स बताना है. चलो अभी सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले 0th इंडेक्स को चेक कर लेंगे. अगर यहाँ पे मुझे 5 मिला तो मैं सीधे सीधे क्या बोलूँगा, रिटर्न 0. ठीक है. रिटर्न 0 बिकॉज सबसे पहला मेरा 0th इंडेक्स पे आ रहा है. क्लियर है. अगर मुझे यहाँ पे 5 नहीं मिला, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं अपनी स्मॉल प्रॉब्लम के ऊपर कॉल करूँगा. ठीक है. फिर मैं स्मॉल प्रॉब्लम के ऊपर कॉल करूँगा 4 5 7 8 के ऊपर. अब मुझे 4 5 7 8 में से अगर मुझे 5 का इंडेक्स मिल गया,
तो मुझे 5 का इंडेक्स क्या मिलेगा, 1 इंडेक्स मिल जाएगा, राइट, बिकॉज 0 1 2 3 कि ये मेरा 1 इंडेक्स पे फर्स्ट अक्रेंस ऑफ 5 आ रही है। तो मैं सिंपली अब क्या करूँगा, मुझे यहाँ से 1 मिल गया आंसर, तो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 में 1 ऐड कर दूंगा, राइट, तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा कि बड़ी प्रॉब्लम में सेकेंड इंडेक्स पे मेरा 5 आता है, राइट। तो आई थिंक सॉल्वेबल है, काफ़ी ईजी हो गया हमारे लिए। क्या करना क्या है हमको, सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स चेक करना है, अगर वहाँ पे 5 हुआ है तो सीधे सीधे 0 रिटर्न कर देना है। अगर वहाँ पे 5 नहीं हुआ तो मैं स्मॉल प्रॉब्लम चेक करूँगा, अगर वहाँ पे 5 मुझे कहीं ना कहीं पे मिल गया तो मैं +1 करके रिटर्न कर दूंगा। अगर उसका आंसर -1 हुआ, कि अगर उस स्मॉल एरे में भी ना हुआ, मतलब फर्स्ट पे भी नहीं है, बाकी स्मॉल एरे में भी नहीं है, तो मैं ओवरऑल -1 रिटर्न कर दूंगा। मतलब समझ तो आ गया कैसे करना है, एक बार जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं। सो आई विल सिंपली राइट इंट फर्स्ट इंडेक्स ऑफ 5। सो इंट इनपुट, लेट्स से एरे का नाम मैं इनपुट दे रहा हूँ, और इंट साइज। सो इफ साइज इज इक्वल टू 0 रिटर्न -1। तो ये मेरा बेस केस हो गया कि अगर मेरा साइज 0 है तो सीधे सीधे -1 रिटर्न कर दो, बिकॉज अगर एरे ही है नहीं है तो 5 उसमें होगा नहीं, और 5 अगर उसमें नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। देन फर्स्ट एलिमेंट चेक करना था हमको, दैट इज 0th एलिमेंट। इफ इनपुट 0 इज इक्वल टू 5 रिटर्न 0, राइट, दैट 0 इंडेक्स पे सबसे पहले मेरा 5 आता है, ओके। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज कि हमको स्मॉलर पे चेक करना है। अगर मेरा 0th इंडेक्स पे 5 नहीं है तो मुझे स्मॉलर एरे पे चेक करना है कि उसमें कौन से इंडेक्स पे आता है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए आई विल सिंपली डू इंट स्मॉलर इंडेक्स, दैट इज कि स्मॉल एरे में इंडेक्स क्या है 5 का, इज इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स ऑफ 5 इन इनपुट +1 और साइज -1, राइट। तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। एंड देन लास्ट थिंग, मैं चेक कर लूँगा कि स्मॉलर एरे में आता है या नहीं आता। अगर स्मॉलर एरे में नहीं आया तो सीधे सीधे मुझे रिटर्न -1 कर देना है, ठीक है। और अगर आया तो उस इंडेक्स में +1 करके आंसर रिटर्न कर देना है। इफ़ स्मॉलर इंडेक्स इज इक्वल टू -1, मतलब स्मॉलर एरे में भी नहीं है, तो रिटर्न -1, एल्स रिटर्न स्मॉलर इंडेक्स +1, ओके। सो आई थिंक ये हमारा काम कर जाना चाहिए। अभी एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ 5। सो इफ आई जस्ट रन दिस, एक बार विंडो क्लियर कर लेते हैं। सो इट इज़ गिविंग मी 3, राइट। तो इस एरे में थर्ड इंडेक्स पे आता है 5, ओके। अगर मैं 5 को गायब कर दूं, नाउ इफ आई चेक, सो इट इज़ गिविंग -1। चलो 5 को आगे लगा के देख लेते हैं, तो 0 मिल रहा है, राइट। तो एक आध और टेस्ट केस चेक कर लेते हैं जल्दी से। सो आई एम गेटिंग 3 अगेन, करेक्ट। तो एक चीज़ और कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम्स 5 रख लेते हैं। सो ऑब्वियसली अभी 1 मिलना चाहिए मुझे, सो 1 मिल रहा है, राइट। सो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। और आई होप ये इनपुट +1 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था। लेकिन अगर आप नया एरे बनाना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो, देयर आर नो प्रॉब्लम्स विद दैट, वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नया एरे बना के दिखा देता हूँ फिर से, कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना था तो दिस वाज आल्सो फाइन, कि स्मॉलर एरे बनाया। ऑब्वियसली यहाँ पे इनपुट लगाना पड़ेगा, स्मॉलर एरे पास कर देंगे, एंड इस तरह से भी मैं पास करता तो भी मेरा आंसर सही होता, ठीक है, तब भी मेरा आंसर सही मिल जाएगा। और एक और चीज़, जब हम यहाँ पे एरे बना रहे हैं, इसको डायनेमिकली एलोकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं जस्ट चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ, वैसे हमने पूरा सोल्यूशन कर लिया है, बट जस्ट चीज़ें कुछ कुछ रिवाइज करवा रहा हूँ। आप डायनेमिकली भी बना सकते थे, इंट स्टार स्मॉलर एरे इज इक्वल टू न्यू इंट साइज -1, राइट। सो डायनेमिकली एलोकेट भी कर सकते थे, बट डायनेमिकली अगर बनाओगे तो आपको वो मेमोरी क्लियर भी करनी पड़ेगी, राइट। हमने देखा था ना कि हमको खुद से डिलीट मैनुअली क्लियर करनी पड़ती थी, राइट। तो ये भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, राइट। सो अभी के लिए आई विल जस्ट राइट दिस एंड आई विल जस्ट रन इट वंस अगेन एंड शो दैट it is correct, yeah. So in the next problem we are going to continue solving more problems on recursion. Thank you.